हे एवरीवन, सो टैक्सेशन में 2024 के लिए एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जो मैं मल्टीपल टाइम्स व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम पे दे चुका हूं, बट फिर भी आई थिंक सब बच्चों ने वो क्लैरिफिकेशन नहीं पढ़ी, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल वीडियो। क्लैरिफिकेशन है विद रिगार्ड टू RFA यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन का टॉपिक विच इज इन सैलरी चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है। आई होप आपने अमेंडमेंट नोट्स के अंदर उस अमेंडमेंट को कवर कर लिया होगा, बट क्लैरिफिकेशन क्या है एक बार मुझे आपको क्लियर शब्दों में बताना है ताकि आप एग्जाम में RFA का टॉपिक आया अगर क्वेश्चन के अंदर तो उसमें ICI आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यू शुड नो अबाउट इट। सबसे पहली बात, अमेंडमेंट क्या आई थी हमारा जो हमने क्लासेस के दौरान पढ़ा था, वो प्रोविजन क्या पढ़ा था, अगर RFA ओन्ड, ये मैं बात कर रहा हूं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, ये मैं अमेंडमेंट नोट से पढ़ रहा हूं, अगर आप अमेंडमेंट नोट्स को रेफर कर रहे हैं तो अमेंडमेंट नोट्स के पेज 33 पे मैंने इस अमेंडमेंट को समझा रखा है दैट पुराना प्रोविजन ये था, अगर ओन्ड बाय दी हमारा एम्प्लॉयर है तो वहां पर डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन हम 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी लेते थे, और ये पॉपुलेशन हमारी 2001 के सेंसस की होती थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर RFA जो है वो ओन्ड नहीं, टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर है, तो वहां पर पॉपुलेशन चेक नहीं करते थे, 15% ऑफ सैलरी या लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, उसको बेस बना के RFA की वैल्यूएशन होती थी। ठीक है जी। 1 सितंबर 2023 को अमेंडमेंट कर दी गई और उसके अंदर दो मेजर चेंजेस लाए गए। सबसे पहला चेंज ये था, जो सेंसस था वो 2001 की जगह हमने कहा पॉपुलेशन हम किसके हिसाब से देखेंगे, 2011 का सेंसस। आप सबको पता है 2021 का सेंसस हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल है पॉपुलेशन के लिए वो 2011 का है। सेकेंडली, जो पॉपुलेशन की लिमिट है उन्हें भी चेंज कर दिया गया। यहां पर हमारी पहले 10 लाख और 25 लाख हुआ करती थी, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 15 लाख और 40 लाख के बेसिस पे कर दिया गया, और रेट्स भी हमने चेंज कर दिए। पहले 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी थे, अब 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी हो गया। RFA सैलरी का मतलब हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम था। अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है, टेकन ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर है, तो हमारा जो 15% ऑफ सैलरी वर्सेस लीज रेंटल पेड और पेबल होता था, 15% की जगह हमने क्या कर दिया, 10% ऑफ RFA सैलरी या लीज रेंटल पेड और पेबल विच एवर इज लोअर। यहां पर भी हमें पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो बाय एंड लार्ज बोलूं तो पॉपुलेशन की स्लैब्स और उधर से जो रेट ऑफ RFA सैलरी है, जो डीम्ड बेसिस पे RFA की वैल्यूएशन कर रहे हो, वो चेंज हुए। अब मजे की बात ये थी, ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल से नहीं आई, ये अमेंडमेंट मिड ऑफ द ईयर से आई, क्योंकि ये अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू आई है 1 सितंबर 2023। तो आपने जब अमेंडमेंट वीडियो देखी होगी मेरी, उस अमेंडमेंट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। ये क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट नोट्स के अंदर पेज नंबर 35 के अंदर मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको बताया था क्योंकि ये अमेंडमेंट 1 सितंबर से आई है तो लीगली मार्केट में ये इंटरप्रिटेशन ली जा रही है दैट 31 अगस्त तक पुराना प्रोविजन चलेगा, जो अभी हमने पढ़ा 7.5%, 10% और 15% वाला, और 31 अगस्त यानी 1 सितंबर के बाद जो रिमेनिंग 7 मंथ्स हैं वहां पे न्यू प्रोविजन बनेगा। और मैंने इस तरह की एक इलस्ट्रेशन आपको करके दिखाई थी किस तरह से वैल्यूएशन होगी। बट उस समय अमेंडमेंट वीडियो जो आज से लगभग 2.5 महीने पहले अपलोड कर दी गई थी, उसमें मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था दैट आई डोंट नो राइट नाउ कि ICI क्या इंटरप्रिटेशन लेगा, दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो बनती है। ICI क्या इंटरप्रिटेशन लेगा, क्या वो पूरे साल में न्यू प्रोविजन लगाएगा, वो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। उस समय मैंने ये वीडियो में बोला था। उसके बाद ICI ने अपने MTP रिलीज करे, 2 MTP रिलीज करे, और जो लेटेस्ट MTP ICI का आया अप्रैल के महीने में, उस MTP को आते ही मैंने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट किया था दैट अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। मगर आई थिंक वो बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है उस पोस्ट को, मैं आपको भी ब्लेम नहीं करना चाहता, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं तो शायद आपने वो पोस्ट पढ़ा नहीं था, तो आई थॉट ऑफ क्लैरिफाइंग। फाइनली ICI ने MTP में क्लियर कर दिया है कि यही जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई थी अमेंडमेंट नोट्स के अंदर, वही ट्रीटमेंट ही एग्जाम में करनी है। इन अदर वर्ड्स, अगर RFA का क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर, तो 5 महीने हम RFA की वैल्यूएशन ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से करेंगे एंड रिमेनिंग 7 महीने जो बचेंगे हम न्यू प्रोविजन के हिसाब से करेंगे। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, अगर आप MTP डाउनलोडेड आपके पास तो MTP ICI आपकी ऐप है जो BOS की, उसके अंदर भी दे रखा है MTP जो अप्रैल वाली सीरीज आई है, MTP नंबर 2 जो आया है इस बार के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन 3A के अंदर देखोगे तो आपको यहां पर पॉइंट नंबर 3 मिलेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय कंपनी का। और इसी का अगर आप आंसर देखोगे 3A के अंदर, इफ यू लुक एट द आंसर ऑफ इट, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यूएशन कर रखी है ICI ने अपने MTP के अंदर, देखो यहां पर 31 अगस्त तक उसने 15% ऑफ सैलरी ले रखा है, और उसके बाद पॉपुलेशन में यहां पर देख रहा हूं शायद पॉपुलेशन हमारी 40 लाख से ज्यादा होगी, यहां पर 25 से भी ज्यादा हो गई, 40 से भी ज्यादा हो गई, तो हमने यहां तक 15% लिया और इसके बाद क्या ले लिया हमने 10%। तो सेम इंटरप्रिटेशन जो हमने अमेंडमेंट नोट्स के लेकर ली थी, वही इंटरप्रिटेशन ही एग्जाम में आपको करनी है। तो आई लेट मी वंस फॉर ऑल रिपीट द प्रोविजन।
If there is a question of RFA in our question and we are talking about a non-government employee, then you have to bifurcate your answer into two parts. First, from 1st April to 31st August, in that 5 months period, you will use the provision as per the older version of the provision, यानी जहां पर पुराने रेट थे. And then from 1st of September, you will use the amended provision for the valuation of RFA. That means in the same year, old as well as new, both the provisions will be applicable. आपके फ्लो चार्ट्स के अंदर मैंने नया प्रोविजन लिख रखा है. दैट डज नॉट मीन कि पुराना प्रोविजन इररिलेवेंट है. पहले 5 महीनों में पुराना प्रोविजन यूज होगा. सो दिस वाज वन सच क्लैरिफिकेशन आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस. आई होप दैट मैटर इज क्लियर नाउ, और इस चीज को ध्यान में रख के एग्जाम में करके आइएगा. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.